जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 जो 10 जनवरी से आपका एग्जाम प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों जिन भाई और बहनों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए याद करते हुए आप लोगों को चलना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, तो हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं जाने वाला है। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। अगर जो वीडियो आप लोग नहीं देख पाएंगे, हो सकता है कि वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा, तो आपसे नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हिस्ट्री का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। दोस्तों सिकंदर लोदी लोदी वंश के दूसरे शासक थे जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को क्या किया? तो बसाया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। किस पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राज्य को किस राज्य से अक्सर युद्ध होता था? ऑप्शन है विजयनगर, दिल्ली सल्तनत से या गोलकुंडा से या मुगलों से। तो बहमनी राज्य को अक्सर जो है वह विजयनगर से क्या होता था? तो यह युद्ध होते रहता था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, बिरला प्लेटोरियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या पटना में। तो बिरला प्लेटोरियम जो है वह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या शिवाजी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों नवरत्न जो है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे, और दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भी नवरत्न रहा करते थे, जो दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये फिजिक्स का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कोई भी गाड़ी जो होता है वो पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट और रोड के साइड में जो लाइट लगा होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, घरेलू यूज यानी कि सामान्य यूज में जो है समतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है बारूद में, सिंदूर में, उर्वरक में या बेकरी में। तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है दोस्तों यह बारूद में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो यह बारूद में किया जाता है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंदे का गोल बनने का कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब वर्षा होता है तो वर्षा की बूंदे जो होती है वह गोल होती है। वह किसके कारण से गोल होता है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व या दाब। तो वर्षा की बूंदे का गोल कारण होना यह क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे जब वर्षा होती है तो वह गोल गोल जो होता है वह गिरता है। तो वह पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे क्या होता है? तो यह गोल होता है। 9वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या उपयुक्त सभी। तो यह किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण जो होता है यह किसके कारण होता है? तो यह चालन के कारण होता है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, जीवाणु संबंधित है। जीवाणु किससे संबंधित है? ऑप्शन है मिट्टी को उपजाऊ बनाने से, मिट्टी के खरपतवार को नष्ट करने से, मिट्टी को बंजर बनाने से या मिट्टी के संरक्षण से। तो जीवाणु जो होता है वह मिट्टी में जिस मिट्टी में लग जाता है वह धीरे धीरे क्या करता है? जीवाणु मिट्टी को बंजर बना देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, आइडोमीटर, रिएक्टर स्केल या आमीटर। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन है
यांत्रिक ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, शारीरिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो आंख के पलक का झपकना जो होता है वह शारीरिक क्रिया है, स्वतः यह होते रहता है, यह शारीरिक क्रिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस में वसा होता है? ऑप्शन है तेल, नारियल, कड़े फल या उपयुक्त में सभी। तो यह दोस्तों सबसे ज्यादा वसा तेल और घी में होता है। वसा जो होता है यह फैट बढ़ाता है, यह किस में होता है? तेल और घी में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? वसा का संश्लेषण किस में होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, किडनी में या माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। तो दोस्तों शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, 8, 7 या 7.5। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों, यह क्या होता है? प्रकृति से उदासीन होता है और यह इसका पीएच मान क्या होता है? तो यह 7 होता है। 16 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग होने का कारण क्या है? मलेरिया रोग होने का कारण क्या है? तो यह ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। यह मादा मच्छर एनोफिलीज मादा मच्छर जो होता है इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा मच्छर? मादा मच्छर काटने से एनोफिलीज नामक मच्छर होती है, वह काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम जो होता है वह किसमें रखा जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल में, मिट्टी तेल में, पानी में या इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम को जो होता है दोस्तों यह मिट्टी के तेल में डुबो कर के रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों सोडियम जो होता है वह बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। अगर बाहर में रखेंगे मिट्टी तेल से बाहर में तो वह क्या हो जाएगा? उसमें आग लग जाएगी। इसीलिए उसको बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लुमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, उपयुक्त में दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लुमेन जो होता है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक लुमेन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, एवोगाड्रो संकल्पना, बर्नौली प्रमेय या संवेग संरक्षण। तो दोस्तों रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या -4 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री केल्विन पर। तो दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी कमांड, स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दानापुर, गुवाहाटी, कोलकाता या नई दिल्ली। तो स्थल सेना के पूर्वी कमांड का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? यह कोलकाता में। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, शयन श्रेणी 2 कोच डिब्बे में, ट्रेन में जो होता है शयन श्रेणी 2 कोच डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? बैठने वाला जो बर्थ होता है वह कितने होते हैं? 70, 64, 72 या 72 से 76। तो यह शयन श्रेणी के दूसरे कोच डिब्बे में जो होता है बर्थ जो होता है वह 72 से 76 के बीच होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भोजपुरी भाषी क्षेत्र का मुख्य नृत्य कौन सा है? भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र होता है उसका मुख्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है विदेशिया, भांगड़ा, कथकली या गरबा। दोस्तों भोजपुरी क्षेत्र का मुख्य नृत्य जो होता है यह विदेशिया है। क्या है? तो यह विदेशिया है। दोस्तों भांगड़ा की बात कर ले तो यह पंजाब की है, और कथकली यह शास्त्रीय नृत्य है, यह केरल के शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ की? तो यह केरल की। और गरबा कहाँ की है? तो यह गुजरात की नृत्य है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। विदेशिया जो होता है बिहार और यूपी में किया जाता है, भांगड़ा पंजाब में, गरबा गुजरात में और कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य है। 24 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब होता है? यानी झारखंड राज्य स्थापना किस दिवस को किया गया? ऑप्शन है 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 15 जनवरी या 15 अक्टूबर। तो दोस्तों राज्य झारखंड का स्थापना दिवस यह 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर
15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह बिहार से क्या हुआ था, तो यह अलग हो गया था और अलग राज्य बन गया। बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया, इसीलिए दोस्तों 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग बिहार से कब झारखंड अलग हुआ था, तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, पपड़ी, क्रस्ट, क्रोन या सीमा। पृथ्वी के जो ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। दोस्तों यह ऊपर से 34 किलोमीटर नीचे तक यह क्रस्ट का क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने किलोमीटर तक यह होता है, तो यह 34 किलोमीटर तक होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।